morning. Once again, I am ready here to teach you the new topics of this class. This is the standard 8 and the subtopic name is fungi. Then I think all of you have revised the two microorganisms which is virus and bacteria, how bacteria harmful to us and how bacteria is useful to us. So each and every point is the most important for the purpose of the examinations. So you should go through, revise with the help of all the points they said. Habitat, what is fungi, and what its useful or harmful effect in our daily life. In this way, we are learning about microorganism step by step. संक्षेप में जो कही गई बातें हैं, जो बताई गई बातें हैं, इसके पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि सीबीएसई बोर्ड के गाइडलाइन, इवन की बिहार बोर्ड के लिए सीबीएसई गाइडलाइन एक्स्ट्रा मार्क्स या दीक्षा ऐप को लो, ऐप में बहुत बढ़िया तरीका से समझाया गया। अपना क्लास का नाम, क्लास के जो सब्जेक्ट हैं उसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप उनको किस प्रकार से पढ़ना है, मैं छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पिछले दो वीडियो में हमने पढ़े माइक्रोऑर्गेनिज्म के जो प्रकार हैं, काइंड्स हैं, उनमें से वायरस, बैक्टीरिया के बारे में पढ़े कि आखिर वह यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार से प्राप्त करता है, वह जो है सो हैबिटेट वह रहता कहाँ है, उसके क्या बोला जाता है, यूजफुल इफेक्ट क्या है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इन सारी बातों को हम फिर इसमें हम फंगी में तो ध्यान दीजिए। फंगी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यह प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें तो सेल वाल होते हैं, लेकिन सेल वाल होने के बावजूद भी क्लोरोफिल का अभाव होता है, क्लोरोफिल नहीं पाएगा। जैसा कि हम लोग पिछले न्यूट्रिशन क्लास में पढ़े थे कि दो प्रकार के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशंस, जिसमें न्यूट्रिशंस में जो अपना भोजन, जो अपने एनर्जी काम करने की क्षमता को खुद तैयार करते हैं, तो वह न्यूट्रिशंस ऑटोट्रॉफ्स हो जाता है। तो क्लोरोफिल जो सब्सटेंसेस में होते हैं, प्लांट में क्लोरोफिल होते हैं, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होते हैं, उनकी सहायता से प्लांट्स जो होते हैं क्या काम करते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये प्लांट्स है, प्लांट्स रहने के बाद में भी सेल वाल है। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट के सेल और एनिमल के सेल में एक पॉइंट का जबरदस्त अंतर है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वाल मौजूद होते हैं और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता। तो यहाँ सेल वाल रहने के बावजूद भी यह जो है हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन दर्शाता है, और हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन दर्शाने का कारण क्या हो जाता है जी कि लैक ऑफ क्लोरोफिल है। पहली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये हैबिटेट क्या होता है। तो हैबिटेट सारे के लिए इंपॉर्टेंट है कि यह रहता कहाँ, यह रहता है डार्क मॉइस्चर पैलेस में, जहाँ नमी होता है, यह इसका निवास स्थान होता है। वहाँ आराम से यह पनपता है, जन्म लेता है। जैसे देखते होंगे मॉइस्ट ब्रेड, रोटी जब बहुत दिन हो जाती है तो उसमें
क्या हो जाता है, रेसे रेसे जैसे पदार्थ जो आते हैं वो फंगस भी होते हैं। लेदर गुड्स में, चमड़े के सामान में यदि मॉइस्चर आ जाती है तो रेसे रेसे जैसे जो हो जाते हैं वह क्या हो जाता है, फंगस ही होते हैं, फंगी भी होते हैं। वेजिटेबल्स जो सड़ने लग जाते हैं, ये सारा रॉटिंग फ्रूट्स, ये सारे में इनका निवास स्थान है। यानी फंगी का निवास स्थान मॉइस्चर है, लेदर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, रोटिंग फ्रूट्स है। These are the places to live in fungi. Now the third point, structure इस प्रकार, इसका किस प्रकार का है। फंगी का स्ट्रक्चर दोनों है, यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिका की बनी होती है और मल्टी कोशिका की ही बनी होती है। जैसे यूनिसेलुलर्स में क्या बोला जाता है, सेल ऑफ चीटिंग, कोई भी सेल की जो स्ट्रक्चर्स होती है, सेल वाल के साथ में जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो डीएनए आरएनए का पार्ट होता है, तो इसका बना होता है चीटिन। और जो है सो फंगल सेलुलोज, उसके सेल वाल जो होते हैं फंगल सेलुलोज कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। और मल्टी सेलुलर वाल में, मल्टी सेलुलर सेल्स में क्या हो जाता है, हाइपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको माइसीलियम बोला जाता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो होते हैं हाइपी कहलाते हैं। तो जैसे हम लोग के डीएनए के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स में ये जो है सो हमको सीखने का होता है। अब ये जो क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर जो है काम आते हैं हमें किस प्रकार से, मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स आर सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ फंगी। once again, molds, yeast and mushroom are some common forms of fungi. These are the name of fungi. तो से मोल्ड्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर्स होते हैं, यीस्ट जो है यूनिसेलुलर्स होते हैं, these are the most important fungi. So जिसके पास में क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो वो कैसा जो है सो क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशंस हो जाएगा, हेटेरोट्रॉफ्स हो जाएगा। तो ये जो है हेटेरोट्रॉफ टाइप का न्यूट्रिशंस है। और हेटेरोट्रॉफ टाइप के न्यूट्रिशंस में पैरासाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। अब इसकी जो क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शंस की जो होते हैं, बर्डिंग का रिप्रोडक्शंस करते हैं ईस्ट में, और ये मशरूम जो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पॉर्टेशंस मेथड से। ईस्ट का जो हम जो देखते हैं उपयोग जो होते हैं, क्या करते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज ए केमिकल प्रोसेस बाय व्हिच ए complicated organic substances can be formed into simple organic substances. जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया जो होती है फर्मेंटेशन कहलाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट एक जटिल है, C12, H22, O11, इस प्रकार की इसके फॉर्मूला है। ईस्ट के साथ वो प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया करने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये प्रतिक्रिया करने के क्रम में ईस्ट कितना बड़ा काम करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है और जटिल हाइड्रोकार्बन को सिंपल हाइड्रोकार्बन में जो होता है, तो क्या देखते हैं कि डफ गुदगुदा जैसा वो केक का जो होता है ऊपर वाले भाग जो उठ जाते हैं, फूल जाते हैं। या देखते हो कितनी बेहतरीन कोशिश हम लोग को आते हैं कि क्या कारण है कि जब हम पूरी को छानते हैं, पूरी बनाते हैं, तो वो फूल जाती है। फूलने का कारण वो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड का गैस फॉर्म होता है। तो ईस्ट की सहायता से हम बहुत सारी चीज़ों में बनाने में काम में लेते हैं, जैसे केक बनाने में, पेस्ट्रीज में, ढोकला बनाने में ये फंगी हमारा जो है तो काम आता है। चीज़ बनाने में, पनीर वगैरह बनाने में इसका काम लेते हैं। कितने जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वह जो है हम फंगी की सहायता से बनाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड, साइट्रिक एसिड,
gluconic acid, lactic acid. These are the most important organic acid where these are used to multi-purpose. So these are the most important point. Now yeast is the good sources of vitamin B also. yeast जो है विटामिन बी का जो है सो अच्छा सोर्सेस है। और इसके हम क्या देखते हैं, दूसरा बेहतरीन उपयोग होता है एंटीबायोटिक बनाने में। पेंसिलिन जैसे पदार्थ जो होते हैं एंटीबायोटिक बनाने में, जो बहुत प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं, वह जो है फंगस का काम करता है। तो इस प्रकार से इसका यूजफुल इफेक्ट है। हार्मफुल इफेक्ट क्या हो जाता है, यह जो है फूड को खराब कर देगा, अस्वाले फूड फंगस की सहायता से लेदर गुड्स को खराब कर देगा। ये सब जो है सो क्या हो जाता है, बीमारी भी हो जाते हैं, रिंगबॉर्न, आर्थराइटिस, प्रोस्टेट, स्कैबीज, ये सब बीमारी जो हो जाते हैं, क्या हुआ एथलीट फूड का प्रॉब्लम जो होता है वो जो है सो रिंग फंगस की सहायता से होते हैं। डाउन मिल्ड्यूज, ये सब जो प्लांट्स की बीमारी हो जाते हैं। कुछ बीमारी जो होते हैं क्या हो जाता है, टोबैकोसाइकोसिस, कोकीडाइमायोसिस, क्राइपोकोसिस, ये सब बीमारी जो होते हैं फंगस के कारण होते हैं। इस प्रकार से हम जो है तो क्या हो जाता है, फंगस के चैप्टर को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद में 4-5 पॉइंट जो है सो हर एक पॉइंट पर सीख लेंगे कि है कौन यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। दूसरा पॉइंट करेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट कैसा है, हैबिटेट ये रहता क्या है, रिप्रोडक्शन कैसा है, ये जो है तो यूजफुल है, कहाँ कहाँ यूजफुल है, कौन से फंगी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस कारण का इम्पोर्टेंट है, सारे को नोट्स बना लेना है। हार्मफुल में एनिमल्स में कौन कौन से बीमारी इसके कारण होते हैं, प्लांट में इसके साथ में कौन कौन से बीमारी होते हैं, ह्यूमन्स में कौन कौन से बीमारी होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सीखेंगे। आज के लिए